हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी बुक पीसी रेंस ग्रामर से लेसन 19 क्लास 3। ओके, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं तो चलिए देख लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स। देखिए और हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। into the box, out of the box, around the box। यानी कि ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको हाईलाइटेड रेड कलर से, ये प्रीपोजिशन है। तो into यानी कि अंदर जाना, आउट ऑफ बाहर आना, अराउंड चारों तरफ, ओके, अवे फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स से दूर जाना, टुवर्ड्स द बॉक्स बॉक्स की तरफ आना, पास्ट द बॉक्स पीछे, ऑन टू द बॉक्स ओके ऊपर की तरफ, ऑफ नीचे की तरफ, ओवर द बॉक्स जंप करना उसको, ओके, अंडर नीचे, थ्रू द पाइप यानी पाइप के अंदर से, अक्रॉस द ब्रिज यानी कि उसके ऊपर से उसको पार करना। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो देखा, जो लिखे हुए हैं हाईलाइटेड वर्ड, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। और इसमें जो आपको दिखाया गया है ना बॉक्स, ये बॉक्स ये बताया गया है कि जब हम प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे तो इनका यूज किस तरह से होता है, नाउन में, प्रोनाउन में, वो सब यहाँ पर बताया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, द हाईलाइटेड वर्ड्स शो द पोजीशन ऑफ वन नाउन इन रिलेशन टू अनदर। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो पोजीशन बता रहे हैं नाउन की दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से वो क्या बता रहे हैं, किसी भी दूसरी थिंग से, कोई भी दूसरी नाउन हो सकती है, प्लेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पर्सन हो सकता है, उससे क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन बताते हैं जो वर्ड, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। ओके, जैसे कि हमने देखा ना भाई, इनटू यानी कि उस बॉक्स के अंदर जा रहा है रेड, तो वो क्या हो गया, इनटू प्रीपोजिशन हो गया। उसके ऊपर से जंप मार रहा है तो वो जंप ओवर आया ना जो वर्ड, वो प्रीपोजिशन हो गया। तो ये वर्ड सारे प्रीपोजिशंस हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड हाईलाइटेड भी हो रहे हैं जो आपको समझने हैं कि प्रीपोजिशन है। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, अब इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यानी कि मेरा बर्थडे जनवरी में आता है। बर्ड्स ऑफन माइग्रेट इन स्प्रिंग एंड ऑटम, बर्ड्स यानी पक्षी अक्सर माइग्रेट करते हैं स्प्रिंग सीजन में या और ऑटम सीजन में। ओके, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं आपसे शाम को मिलूँगा, इवनिंग में मिलूँगा। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, इन, एट, ओवर, ये सभी नाउन का रिलेशन बता रहे हैं किसी दूसरे से। जैसे कि डोर से क्या रिलेशन है, एट द डोर, पियून इज एट द डोर, पियून दरवाजे पर है, तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द सन इज ओवर द हेड एंड नून, सन दोपहर में हमारे सर के ऊपर है, ओके, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। सोनू लिव्स इन मुंबई, सोनू मुंबई में रहता है, तो मुंबई से उसका क्या रिलेशन है, मुंबई में रहता है, तो प्रीपोजिशन हो गया ये। ओके, जॉन रैन डाउन द फुटपाथ, जॉन फुटपाथ पर के नीचे दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, ये डाउन प्रीपोजिशंस हो गया। इस तरह से ये सारे यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं, विदाउट, डाउन, टू, अलोंग, विथ, ऑफ, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस है। In each of the above sentence, we notice that the highlighted word is placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by the nouns stand to something else। यानी कि हर सेंटेंस में हमने देखा, हमने ये नोटिस किया कि जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो नाउन या प्रोनाउन जो भी हैं वो किसी दूसरे पर्सन या थिंग से कोई रिलेशन बता रहे हैं। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं कुछ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है, हमें दूसरा वर्ड देखना है, पूरे सेंटेंस को देखना है, अनदर वर्ड देखना है और फिर सोचना है क्या प्रीपोजिशन यहाँ पर सुटेबल रहेगा। डू नॉट गो द रिवर, यानी कि इसमें हम भरेंगे अलोंग,
यानी कि नदी के किनारे, नदी के पास मत जाना। ओके, आई हैव 3 रुपीज इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट यानी पॉकेट से क्या रिलेशन है, पॉकेट के अंदर 3 रुपीज है। ओके, द बर्ड इज इन द ट्री। बर्ड कहाँ पर है, ट्री में है ना, ट्री पर है तो इन आ गया। द पैरट इज इन द केज। पैरट पिंजरे के अंदर है तो भी इन आ गया। इस तरह से हमें प्रीपोजिशन फिल करने होते हैं। दे वेंट द बीच। वे समुद्र के किनारे गए तो अलोंग आ गया। ठीक है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, यहाँ पर क्या आता है, अलोंग। दे लिव इन वाराणसी। वे वाराणसी में रहते हैं। हु इज वेटिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन इंतजार कर रहा है, तो किसी दरवाजे के लिए, तो यहाँ पर डोर के लिए क्या आएगा, एट आएगा। द हैमर इज मेड ऑफ आयरन। हैमर यानी हथौड़ी। हथौड़ी जो है वो आयरन से बनी हुई है। ठीक है, आयरन की बनी हुई है तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। ही केम टू अहमदाबाद। वो अहमदाबाद से आया तो टू प्रीपोजिशन होगा। इस तरह से ये वर्ड सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। द हॉर्स इज इन द स्टेबल। हॉर्स स्टेबल में रहता है। पुट द बॉक्स अपॉन योर हेड। ठीक है, यहाँ पर अपॉन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अपने सिर पर बॉक्स को रखो। आई सॉ हिम इन माई हाउस। मैंने उसको अपने घर में देखा। आर यू रनिंग फॉर द ट्रेन। क्या तुम रन के लिए दौड़ रहे हो, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। द चीफ जम्प्ड ओवर द वॉल। चीफ जो था, थीप सॉरी, द थीप जम्प्ड ओवर द वॉल। थीप यानी चोर ने वॉल के ऊपर जंप किया। तो वॉल के ऊपर इसमें ऑन तो आएगा नहीं, वॉल को उसने क्रॉस करके किया तो ओवर आ गया। इट इज कूल टू सिट अंडर द बेनियान ट्री। ये बहुत ठंडक देगा, बनियान ट्री के नीचे बैठना, तो अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। जैन सो अ स्नेक अंडर हिज फुट। यानी कि जैन ने अपने पैर के नीचे एक सांप देखा। ओके, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में क्या देखना है, करना है बच्चों, देखो ध्यान से देखो। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन द गिवन लिस्ट। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ थिंग्स रखी हुई हैं, और क्या करना है हमें, अब थिंग्स कौन सी कहाँ रखी हुई है, किस जगह पर रखी हुई है, तो एक नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन बताना है, और रिलेशन को जो है उस प्रीपोजिशन को हम कैसे रखेंगे वो बताना है। तो यह पिक्चर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है। द बास्केट इज द चेयर। बास्केट कहाँ है, बास्केट से चेयर का क्या कनेक्शन है, बास्केट चेयर के कहाँ है, नीचे है, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, बास्केट इज इन द अंडर द चेयर। यहाँ पर अंडर आएगा, यहाँ ऑन लिखा हुआ है, अंडर आएगा यहाँ पर। ओके, बास्केट इज अंडर द चेयर। ओके, नेक्स्ट है द चेयर इज द डोर एंड द पियानो। अब आपको दिख रहा होगा चेयर कहाँ है, पिक्चर में देखो, एक तरफ डोर है और एक तरफ पियानो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडर आप बिटवीन आ जाएगा, क्योंकि चेयर जो है पियानो और डोर के बिटवीन में है। ऐसे ही द प्लेट एंड द बॉटल आर इन द कबर्ड। बॉटल और जो प्लेट कहाँ है, वो कबर्ड के अंदर है। यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए, बॉटल और प्लेट कबर्ड के कहाँ पर है, अंडर है। ठीक है, अब देखते हैं द सॉक्स एंड द शूज आर बिहाइंड द डोर। हमने देखा था ना अभी, डोर के पीछे क्या थे, शूज और सॉक्स थे, तो बिहाइंड आ गया। द क्लॉक कहाँ है, क्लॉक पियानो के ऊपर है, ये तो ऑन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, द कप्स आर द टेबल। अभी हमने देखे थे कप्स कहाँ थे, टेबल के ऊपर थे, तो ऑन आ गया। रखी हुई चीज़ होती है तो उसके लिए ऑन आता है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ उसके ऊपर तो होती है बट रखी हुई नहीं होती है तो ओवर आता है। ठीक है, क्या आता है फिर, ओवर आता है। और उसके जस्ट ऊपर रखी हुई है तो ऑन आता है, अंदर होती है तो इन आता है, बिहाइंड पीछे के लिए आता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने आता है, बिसाइड का मतलब बगल में, साइड की तरफ। ठीक है, हमारे साइड में। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ द कबर्ड। टेबल कहाँ है, कबर्ड के जस्ट सामने है तो इन फ्रंट ऑफ आ गया। अब आप पियानो देखिए, पियानो कहाँ है, कबर्ड के जस्ट बगल में,
तो देखिए कवर्ड के लिए क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। यहाँ पर कवर्ड के बगल में है ना, तो बिसाइड आ गया। बॉटल हमने देखी थी, अभी कहाँ है, टीवी के ऊपर है। अब आप देखो टीवी के जस्ट ऊपर तो नहीं है ना, उसके टीवी के ऊपर नहीं रखी है, टीवी के ऊपर जो रैक है उसमें रखी है, इसलिए इसमें ओवर आएगा न कि ऑन। ठीक है। अब एक्सरसाइज 3, यहाँ पर हमको कुछ अपने मन से भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोपोजिशन। द प्रोग्राम इज चैनल 12। प्रोग्राम चैनल 12 पर क्या आएगा, आएगा ना उसके ऊपर, तो यहाँ पर ऑन आएगा। देयर आर 2 कैंडल्स द केक। अब की कैंडल कहाँ होगी, केक के ऊपर ही लगी रहती है ना, तो इसलिए ऑन आ गया। द सिनेमा हॉल इज द चर्च। सिनेमा हॉल कहाँ है, चर्च के पीछे होगा, इसलिए बिहाइंड फिल कर सकते हैं हम। इसमें इन फ्रंट ऑफ भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक इमेजिन किया है कि वो उसके पीछे हो सकता है, हमें पता तो नहीं है ना, तो हमने अपने मन से बिहाइंड भर दिया। ठीक है। अब क्या है, अब देयर इज अ माउस द चेयर। माउस कहाँ होगा, चेयर के अंडर। माउस चेयर के नीचे होगा, तो अंडर फिल करिएगा। आई विल राइट अ लेटर फॉर माई अंकल। मैंने अपने अंकल के लिए एक लेटर लिखूंगी, तो इसमें फॉर आएगा, अंकल के लिए। तो जब इस तरह से होता है के लिए, तो फॉर आता है। दे केम बाई अ कार। वे कार के द्वारा आए, तो यहाँ पर बाई आएगा जब हम किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं, इस तरह से। आई सॉ हिम इन द पार्टी। मैंने उनको पार्टी में देखा, तो इन आ गया। देयर आर एग्स इन द बास्केट। बास्केट के अंदर है ना एग, तो जब कोई चीज़ अंदर होती है तो इन आता है। ही लिव्स द सेकेंड फ्लोर। वो सेकेंड फ्लोर पर क्या है, रहता है, तो रहने के लिए क्या आ जाएगा, ऑन। अब उसके ऊपर तो नहीं रहता होगा ना, फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है, तो ऑन आएगा। राम्या इज बिटवीन उमा एंड मैरी। अब हमने यहाँ बिटवीन क्यों फिल किया, क्योंकि उमा और मैरी 2 लोग हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर बिटवीन आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का जो ये लेसन है, ये भी एंड हुआ। तो बच्चों, प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिहाइंड का यूज कब करते हैं, अंडर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज के थ्रू समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। प्लीज़ अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि मेरे पढ़ाया हुआ और मेरे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।